क्या आपने कभी सोचा है हजारों साल पहले हमारी जिंदगी कैसी रही होगी? ना फोन था, ना इंटरनेट, ना कारें, ना प्लेन। फिर लोग कैसे जीते होंगे? लेकिन जरा सोचिए, करीब 6000 साल पहले एक ऐसी जगह थी जहां इंसानों ने बिना आधुनिक मशीनों के अपनी दुनिया बनाई थी। खेती की, घर बनाए, व्यापार शुरू किया और समाज को व्यवस्थित किया। इतनी समझ और योजना से कि आज भी हम हैरान हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेसोपोटामिया की। ये नाम यूनानी भाषा से आया है, जिसका मतलब है दो नदियों के बीच की जमीन, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस। नदियों के बीच फैला इलाका आज यह इराक और उसके आसपास है, लेकिन तब यहाँ पूरी सभ्यता बस चुकी थी। तो चलिए आज हम चलते हैं हजारों साल पीछे, उस समय में जब इंसानों ने पहली बार सही तरीके से समाज बनाना शुरू किया। करीब 3500 ईसा पूर्व के समय लोग पहले घूमते फिरते थे, कभी यहाँ कभी वहां, लेकिन नदियों के पास उपजाऊ जमीन मिली जिससे खेती करना आसान हो गया। उन्होंने गेहूं, जौ, खजूर जैसी फसलें उगाना शुरू कर दिया। पानी पहुंचाने के लिए नहरें बनाई, पशु पाले जैसे बकरी, भेड़, बैल। इस तरह उन्होंने अपना जीवन स्थिर कर दिया। धीरे धीरे छोटे गांव बड़े शहरों में बदल गए। लोगों ने एक जगह रहना शुरू कर दिया, अपने घर बनाए, व्यापार किया, कानून बनाए। अब जरा आप कल्पना कीजिए, आप समय में पीछे जाकर मेसोपोटामिया के शहर में खड़े हैं। सड़कें चौड़ी और सीधी हैं, ईंटों से बनी हुई है। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती हैं, जैसे किसी आधुनिक शहर का नक्शा है, बिल्कुल मोहनजोदारो की तरह। दोनों तरफ घर बने हुए हैं, कुछ एक मंजिला, कुछ 2 मंजिला। हर घर के बाहर एक छोटा सा आंगन है जहां परिवार बैठता है, खाना बनता है और बच्चे खेलते हैं। हर घर से गंदा पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनाई गई थी। ये नालियां बड़ी नालियों से जुड़ती हैं, जिससे पानी आसानी से बह जाता है। सोचिए, उस समय सफाई का भी कितना ध्यान रखा जाता था। अब आइए जानते हैं बाजार और वहां के व्यापार के बारे में। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आप एक बाजार में पहुंच जाते हैं। यहाँ हर तरफ दुकानदार बैठे हैं। कोई अनाज बेच रहा है, गेहूं, जौ, खजूर। कोई कपास से बड़े कपड़े बेच रहा है, कोई तेल, मसाले और रंग बेच रहा है। लोग सामान तौल कर खरीदते हैं। तौलने के लिए पत्थर से बने वजन का इस्तेमाल करते हैं। हर सामान का हिसाब लिखा जाता है। सोचिए, व्यापार का ये तरीका कितना व्यवस्थित था, जबकि बाकी जगहों पे लोग अभी भी सीख ही रहे थे। अब चलिए वहां के टेम्पल की तरफ। यहाँ एक बड़ी इमारत खड़ी है जिसे जिग्गुरात कहा जाता है। ये कई मंजिलों वाली होती है। ऊपर पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते थे। लोग मानते थे कि देवता ऊपर रहते हैं। वे प्रार्थना करते थे ताकि बारिश हो, फसल उगे और वहां से बीमारियां दूर हो। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि समाज का केंद्र भी था, जहां लोग इकट्ठा होते थे, त्योहार मनाते थे, साथ मिलकर काम किया करते थे। मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, वो है उनकी लिखावट। लोगों ने सबसे पहले जानकारी लिखने की कला शुरू की। मिट्टी की तख्तियों पर नुकीली लकड़ी से चिन्ह बनाते थे, फिर उन्हें सुखाकर सुरक्षित रखते थे। इस लेखन को क्यूनिफॉर्म कहा गया। इससे व्यापार का हिसाब लिखा जाता था, कौन कितना कर देगा, कौन क्या खरीदेगा। कहानियां, पूजा, कानून सब इसमें दर्ज होते थे। इससे ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। अब आइए जानते हैं कि आखिर मेसोपोटामिया उस वक्त से कैसे अलग था और उसके पास क्या उपहार थे। मेसोपोटामिया ने हमें कई ऐसी चीजें दी जिनका असर आज तक है। पहला, हम्मुराबी का कानून। राजा हम्मुराबी ने दुनिया का सबसे पहला लिखित कानून बनाया। इसमें तय किया गया कि कौन क्या करेगा, गलती पर कैसी सजा मिलेगी, जिससे कि समाज में न्याय बना रहे। नंबर 2, पहिया का आविष्कार। यही सबसे पहले पहिए का उपयोग शुरू हुआ। पहिए से गाड़ियां बनी, जिससे भारी सामान ढोना आसान हो गया। यात्रा तेज और सुविधाजनक हुई। नंबर 3, गणित और खगोल विज्ञान। लोगों ने सितारों की चाल देखकर समय मापा, कैलेंडर बनाया, मैथ का इस्तेमाल कर खेतों का हिसाब रखा। यह ज्ञान आज भी विज्ञान का आधार है। अब आइए जानते हैं उन वजह को कि आखिर ये सभ्यता गिरी कैसे। इतनी बड़ी और समझदार सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इसका सही जवाब आज भी किसी के पास तो नहीं है, लेकिन कई थ्योरीज हैं जिन्हें हम आसानी से समझते हैं। नंबर 1, फ्लड। नदी का पानी अचानक बढ़ गया, घर, खेत, सड़क सब डूब गए। लोगों को कहीं और जाना पड़ा। जैसे कि हमारा मोहनजोदारो सभ्यता विलुप्त हो गया था, सेम ऐसा ही यहाँ भी बाढ़ का थ्योरी बताया जाता है। नंबर 2,
युद्ध, बाहरी आक्रमणों ने शहर को तबाह कर दिया। शायद सत्ता और संशोधनों के लिए तलवारों के सामने शांति प्रिय लोग हार गए। नंबर 3, सूखा और जल संकट। धीरे धीरे बारिश कम हुई, नदियां सूखने लगी, खेती बंद हो गई, लोगों को भोजन और पानी नहीं मिला, जिस वजह से लोग इधर उधर चले गए। नंबर 4, बीमारियां। भीड़ भाड़ और गंदगी से रोग फैल गए, लोग मरते गए और समाज टूटता चला गया। और फिर इधर उधर लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में भटक भी गए। रहस्य तो आज भी कायम है। इतनी शानदार सभ्यता, इतनी समझदारी से बनाई गई व्यवस्था फिर भी समय के साथ मिट गई। क्या पता उनकी भाषा में क्या लिखा होगा, क्या पता उनके त्योहार कैसे मनते होंगे, और हमें क्या ही पता कि उनका जीवन कैसे रहा होगा। आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं, लेकिन इतना तो तय है, मेसोपोटामिया ने दुनिया को बहुत कुछ दिया और हमें यह सिखाया कि मनुष्य की सोच कितनी आगे जा सकती है। तो बताइए, आपको मेसोपोटामिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई? क्या आपको लगता है कि उनका ज्ञान आज भी हमारे काम आ सकता है? अगर आप और भी ऐसी रोचक इतिहास की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।